कर्ज की स्थिति इतनी दयनीय सी होती चली जा रही है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो केवल पुरस्कार, सम्मान और रैंकिंग बस इसी तरह की बातों पर उलझे रहते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। लेकिन आपने तो गाँव भी लिखे हैं, स्कूल भी लिखे हैं और उन विषयों पर पकड़ बनाई है जो आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते हैं। कई सारे बड़े भारी उतार चढ़ाव हम आपकी रचना में देखते हैं। कालिदास के समय की नायिका है और एक तरफ वो चारुचंद्र और चाटा चाटकी गुंजन कुंजन ऐसे प्योर बासंती शब्दावली का प्रयोग कर रही है और कहीं पर जो है वो एकदम से कोयल जब वो से लगती है बी पॉजिटिव सखी जब कहती है, बी पॉजिटिव सखी कोयल जब नायिका को बोलती है, तो इतने ज़्यादा ये जो भाषा का खिलवाड़ करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो व्यंग कहीं उत्पन्न करता है, वो व्यंग पर बात करता है। आपकी गिरवी बाबू रचना बहुत अच्छी, गिरवी बाबू वैदिक का गणतंत्र, इस रचना में एक ग्रामीण नेता की घर में चोरी हुई है, तमाशाइयों की भीड़ लगी है, एक बच्चा जो है वो कोई ऐसी गोपनीय सी माने जाने वाली चीज़ देख लेता है, तो वहां तक सारा हंसते हंसाते आप ले गए हैं और उसके बाद जब आपने गरीब हमाल मजदूरों की व्यथा का वर्णन जो किया है वो किसी की आंखों में आंसू ला देता है कि वो सारे तमाशाई थी, वो राजनीति होने लगी। और गिरवी बाबू जिन्होंने खुद अपने घर में चोरी कराई थी और बाद में वो नेता बनने के ख्वाब देखने लगते हैं और वो फार्मूला बनकर वहाँ दंगा कराने चाहते हैं और मजदूर खुद पत्थर मारकर वो सारा श्रेय नंगे का अपने ऊपर ले लेता है और उसको मालूम है कि अब मुझे भूखा ही मरना है। तो ये जो है व्यंग को आप बहुत ऊंचे ढेर पर ले जाते हैं। इसी तरह से अपनी पुत्री को भेजे गए 3 वेद रचना जो है वो अद्भुत रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है, जहाँ आपने अपनी बेटी को अलग बनाया और यहाँ भाभी जी बैठी हुई है, इन पे भी आपने कुछ चीजें उछाले, आपने सहन कर लिया और जो कुछ भी घर में हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सुंदर रचना है। बेटी को लेकर इतनी अच्छी रचना, नेहरू जी ने पत्र लिखे हैं अपनी बेटी को, कई और नेताओं ने बड़े पत्र लिखे हैं, गांधी जी ने पत्र मणिपुतुल के नाम से लिखे हैं, लेकिन आपने जो पत्र में मेल बनती अब नया संदर्भ है तो अपनी पुत्री को भेजे गए 3 मेल करके लिखे गए और उसकी पहली लाइन में आपने जब लिखा प्रिय पुत्री और पुत्री आज देती है और आप सोचते हैं कि आप ये टाइटल पढ़ते से ही, ये संबोधन पढ़ते से ही तुमने अपने 2 पहले से निकले हुए दांत बाहर बहुत ज्यादा बाहर निकाल दिए होंगे हंसकर, तो वो पूरा एक सीन क्रिएट हो जाता है। ये बहुत सुंदर सी रचना है जो साहित्य प्रेमी है उनको बार बार पढ़ने को मजबूर करेगी। मैं भी इसको 2 बार पढ़ चुका हूँ। हम चाहेंगे कि इस रचना की कुछ अच्छा से सुने। तो आपने जो बात कही गिरवी बाबू गंगा और गणतंत्र, एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन शायद भवानी प्रसाद तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंगन की देखी। तो हमारे साथ मतलब मुझे कहना चाहिए कि मैं इस बारे में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कभी नहीं आगे कभी, तो मैं इस बारे में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है पुलिस की नौकरी में आया तो कम से कम सैकड़ों गाँव में घूमने का मौका मिला, आम जनता से जुड़ने और लोगों की क्या पीड़ा है, क्या परेशानियां हैं, उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला। उसने मुझे बहुत सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं मेरे इसमें आई हैं। गिरवी बाबू जिस करूँगा कि आप बात कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आगे देखी, आपको देखी हुई बहुत सारी। मैं तो कहता हूँ कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता हूँ आपन की। तो ये खुद की जीती हुई बहुत सारी चीजें हैं। और जो पुत्री को ईमेल वाली है, शहरी पुत्री के नाम प्रहरी पिता की मेरे शीर्षक से ये लिख है। मेरी बेटी जो है मेरी बेटी हिंदी साहित्य से दिल्ली से डी श्री राम कॉलेज से जब वो ये ऑनर्स कर रही थी तो उनको एक एनजीओ के माध्यम से एक दूर देहात में कहीं जाने का मौका मिला। जब वो जा रही थी बस में, उसी दौरान मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, सागर जा रहा था, मैं व्हाट्सएप पर उसको टेक्स्ट करता गया मजाक मजाक में बहुत सारी चीज। और जब वो सागर में, मुझे पता नहीं लगा 3-3.5 घंटे कैसे जब मैं पहुंच गया, मैंने करे इतने जल्दी आ गए, तब तक मैं बहुत कुछ कर चुका था। उसी को मैंने फिर उसमें भेजने में कहा। तो इस छोटी सी कुछ एक मैं पढ़ देता हूँ, समय की हो रहा। ईमेल क्रमांक 1 था, मेरी प्यारी पुत्री, मुझे पता है पुत्री जैसा आउटडेटेड संबोधन पढ़कर तुम्हारे पहले से निकली हुए दांत और बाहर निकल आए होंगे।
मगर ऐसा इसलिए लिखा कि तुम हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हो और साहित्य में ऐसा ही लिखने की परंपरा है, तो तुम्हें मेरा ये ईमेल घोर असाहित्यिक होते हुए भी साहित्यिक सा ही लगता रहेगा और तुम इसे वैसे ही उपाधियां जैसे पढ़ोगी जैसे एक रीतिकाल को छोड़ दो तो बाकी आदिकाल और भक्तिकाल आदि को पढ़ती हो। प्रिय पुत्री, तुम्हारे कॉलेज के इन शब्दों में धन्यवाद करूं कि तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चुना जिसमें छात्राओं को सिलिकॉन वैली ना ले जाकर पीपल खेड़ा और नारियल ढेरा टाइप के गांवों में ले जाया जा रहा है। तुम आज पहली बार गांव जा रही हो, पिता पासली जी ने लिखा भी है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों से निकल कर देखो। तो मेरे लिए बड़े सुकून की बात है कि तुमने किताबों को हटाकर जिंदगी क्या है जानने का मन बनाया। अभी तक तो तुमने गांव जो है शायद ही देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, और यदि कहीं इंटरनेट पे न्यूयॉर्क, वेनिस, बेंगलोर, मुंबई से फुर्सत मिली होगी तो ऑनलाइन भी देखा होगा। तुमने अदम गोल्डवी की ये पंक्तियां तो पढ़ी होंगी कि तुम्हारी फायरों में गांव का रंग गुलाबी है मगर ये बातें झूठे, ये बातें किताबी हैं। तो इतना तो तय है कि स्थिति दूसरी होगी, फिर भी तुम्हें यदि गांव का रंग फिल्मों जैसा गुलाबी दिखे और जैसा कि गांव के बारे में राष्ट्र कवि ने लिखा है कि हाँ ग्राम्य जीवन भी क्या है, तुम्हारे मुंह से यदि निकल पड़े कि वाह ग्राम्य जीवन भी क्या है, तो तुम बताना, मैं भी इसे देखने आऊंगा। तो ये इस तरीके के जैसे एक समाजवादी कल्पना है, मैं उसको बोलते जा रहा था कि माँ बाप जो है वो कहते हैं सलाह देते बच्चों को, बेटा तुम खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना। मैंने उसको कहा तुम खिड़की से हाथ बाहर जरूर निकालना, लेकिन तब हाथ निकालना जब बगल में खिड़की के बाहर कोई समोसा की टोकरी लेके आदमी तुम्हारे सामने खड़ा। फिर यदि तुम देखना कि समाजवाद कैसे लाया जा सकता है, यदि दो आदमी खड़े हैं समोसों की टोकरी के, एक की टोकरी में 10 है, एक की टोकरी में 15 समोसे, तो तुम्हें समाजवाद आना तो तुम 15 टोकरी वाले के 5 समोसे धीरे से चुपके से उठा देना। लोगों का वजन कम करने से अच्छा, लोगों का बोझा कम करने से अच्छा पढ़ने का काम आज के समय में कोई नहीं है। फिर तुम एक काम और करना कि वो 5 जो है तुम्हें कोई ना कोई तो देखेगा, तो तुम एक काम करना कि जिसने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया, सबसे पहले तो 2 या 3 समोसे तुम उसके मुंह में ठूस देना। आगे चल के जब भी तुम ऐसा करोगे तो तुम मुंह बंद करने की कला जीवन में हमेशा काम आएगी। और उसके बाद में तुम ऐसा करना है, तुम्हें बड़ा कष्ट तो होगा कि 5 समोसे में से 2 सामने वाले का मुंह बंद कर दिए, खुद के लिए भी तो चाहिए कुछ, तो तुम 1-2 समोसा तो तुम धीरे से निपटा ही लेना, क्योंकि किसके लिए कर रहा। अब बचा 1 समोसा और पूरी बस भरी हुई है, तो तुम वो समोसे के यदि 40 लड़के तो 40 टुकड़े करना और उनको कहना कि देवी मैया का प्रसाद है, बड़ी मुश्किल से इतना बचा के लाए। तो हमारे देश में तो प्रसाद के नाम पे इतनी सी पंजीरी भी दे दोगे तो आदमी बिल्कुल माथे से लगा के तुरंत खा लेगा। तो ये सारा चीज आप इसको पूरा पढ़ेंगे किताब में, बहुत लंबा रहेंगे, यहाँ तो समय ही नहीं कि मैं इसको पढ़ूं। लेकिन इसमें